हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। ठीक है, और आज हम लेके हैं बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड पार्ट। और इससे पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स कवर किए थे। और आज अपन इसका आखिरी लेक्चर लेके हैं जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड अपन कवर करेंगे और ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे लेसन कवर किए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं अपने चैनल पे जाके। प्लेलिस्ट आपको एक सेपरेट मिल जाएगी जिसके अंदर अपन ने कौन कौन से वन शॉट वीडियोस कवर किए हैं, कौन से चैप्टर कवर किए हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे ही आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड पे, और वहाँ पे जाके फिर आप असाइनमेंट है वो आप मिला लीजिएगा। आंसर आते हैं तो अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो अपन वहाँ से आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट्स डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या है, अपने पास जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है, अपने पास जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो जेनेटिक अपने पास मटेरियल होता है, इससे क्या होता है, अपने पास एक सेल दूसरी सेल से क्या होता है, अपने पास इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और सेल अपने अंदर भी क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनल को जो इंफॉर्मेशन भेजता है वो न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही भेजता है। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड अपने पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं अपने पास, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप के मिलते हैं। एक तो होता है जिसमें डीएनए होता है, और एक अपने पास होता है आरएनए। ठीक है, जनरली अपने पास क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर आपको क्या होगा, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सेल की, वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होगी, अपने पास डीएनए में। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ तो आरएनए जो वायरस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। आरएनए जो वायरस होते हैं और डीएनए वायरस, दो अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं। आरएनए वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, डीएनए वायरस के अंदर डीएनए होता है, एकदम सिंपल ये तो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जबकि अपने पास यहाँ पे आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पे क्या होती है, राइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई इसकी। अब अपन यहाँ पे बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें से सबसे पहला अपने पास होती है शुगर, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, तीसरा अपने पास यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा इसका फॉस्फेट। तो ये तीन चीज़ें अपने पास यहाँ पे मिलती है ना, तब अपने पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और यहाँ पे फॉस्फेट, ये सब चीज़ें जुड़ेगी तब अपने पास न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जनरली क्या होता है, अपने पास डीएनए में आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, और इसी के ही अपने पास क्या होता है, पैरेलल में कोई एक दूसरी स्ट्रक्चर आएगी। अब इसमें अपने पास क्या होता है, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और इसमें अपने पास ये जो आपको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो बिंदु से, ठीक है, ये अपने पास क्या है, पॉइंट्स में ऐसे बना रहा हूँ, अभी बताएंगे ये क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर ली, दो, ठीक है, दो लिए ना, तो दो चेन है, और इन चेन को बोलते हैं टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पर अगर मैं इसको एक को अलग कर दूं तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, एक सिंगल अपने पास क्या हो गई, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। और उसके बाद अपने पास क्या कर दो, अगर मैं इन एक एक को सेपरेट कर दूं तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, ये जो आपको बिंदु से नजर आ रहे हैं इनको अपन क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, ये जो एक बेसिकली एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी न्यूक्लियोटाइड में अपने पास क्या होती है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये अपने पास इन तीन चीज़ों से बनता है। कौन कौन से शुगर से, फॉस्फेट से और
नाइट्रोजीनियस बेस से। तो जो एक सिंगल अपने पास न्यूक्लियोटाइड होगा वो अपने पास शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस से बनता है। ये एकदम मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया कि यहाँ पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड से बनती है। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, अपने पास शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जब आप जोड़ देते हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, और दो न्यूक्लियोटाइड चेन ले लोगे तो अपने पास डीएनए बन जाएगा या आरएनए बन जाएगा। समझ में आ गई बात है आपको। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, 1 बाय 1 इनके बारे में जानना है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। तो यहाँ से अगर मैं शुरुआत में सबसे पहला अपन यहाँ उठा लेते हैं शुगर। तो चाहे अपने पास डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों के अंदर शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये शुगर क्या होती है, अपने पास 5 कार्बन की होगी, ठीक है, 5 कार्बन की होगी, एल्डोज होगी, यानी इसके अंदर क्या होगा, अपने पास है एल्डिहाइड होगा। और फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा C5H10O5, ठीक है। ये इस शुगर का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और किसका है, ये राइबोज का है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ आपको, तो ये आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप इसकी। तो ये मैंने कर दिए 1 2 3 4 कार्बन तो यहाँ पे कर दिए, और ये आप यहाँ पे क्या कर दो, वर्टिकल इनकी बॉन्डिंग बना दो। आपको ध्यान रखना है OH तो ऊपर रखो, यहाँ हो जाएगा CH2OH, वहाँ OH, और यहाँ HH हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, H और H लगाने हैं, और यहाँ OH क्या हो जाएंगे, अपने पास दोनों नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ OH आपको ऊपर रखनी है, यहाँ OH नीचे रखनी है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, राइबोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास क्या हो जाएगी, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे इस कार्बन से क्या कर दो, OH को हटा के यहाँ हाइड्रोजन कर दो, ठीक है। अगर ये आपने मान लो ये सेम स्ट्रक्चर बना लिया आपने, और इसी स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ऊपर देखो ये तो OH रहेगा, और यहाँ H, और यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दो तो केवल H बचेगा। ये हो गया HOH, यहाँ अपने पास हो जाएगा CH2OH, यहाँ हो जाएगा अपने पास H। तो ये अपने पास होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया है तो इसलिए अपन ने इसको बोल दिया डीऑक्सीराइबोज। तो ये होती है राइबोज शुगर, ये होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। OH आपको ऊपर रखने हैं, और यहाँ पे क्या होंगे, OH नीचे की तरफ होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब जगह HS लगा दो, ये राइबोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। डीऑक्सीराइबोज में आपके 2 नंबर कार्बन पे क्या करना है, जो OH होगा इसमें से ऑक्सीजन हटा दो, तो डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन चली गई, तो डीऑक्सीराइबोज ये शुगर हो गई। तो अपने पास क्या होता है, डीएनए के अंदर तो ये होती है राइबोज शुगर, सॉरी आरएनए के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर हो जाएगी। और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या हो जाएगी, अपने पास है ये डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर होगी। और आरएनए के अंदर राइबोज नाम की शुगर होती है। समझ में आ गई ना बात है। डीएनए के अंदर क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर, और आरएनए के अंदर राइबोज नाम की शुगर प्रेजेंट होगी। तो ये अपन ने शुगर के बारे में जान लिया। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में। तो सेकंड अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस बेस। देखो नाइट्रोजीनियस बेस अपने पास 2 है, एक तो है प्यूरीन, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या है, पिरिमिडीन। तो ये 2 अपने पास नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ध्यान रखोगे, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात बताऊँ तो प्यूरीन नाम तो छोटा है पर स्ट्रक्चर बड़ी होती है, और पिरिमिडीन नाम बड़ा है पर स्ट्रक्चर छोटी होती है। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो पिरिमिडीन में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर लगाओ कार्बन इस पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, यहाँ मान लो ये मैंने कार्बन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, एक नाइट्रोजन लगाओ, एक कार्बन लगाओ, एक नाइट्रोजन एक कार्बन, फिर से एक कार्बन लगाना है, ये चीज़। और यहाँ पे क्या करना है, एक कार्बन हो गया ना, एक नाइट्रोजन एक कार्बन एक नाइट्रोजन, यहाँ से आप जोड़ दो इसको। फिर 1 बाय 1 छोड़ के आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने हैं इस जगह पे। 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अपने पास क्या होगा, फिर स्ट्रेन बढ़ जाएगा ना इसमें, मतलब ये हो गया अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिपल्सन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से अपने पास है ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट बैठ रही है। बाकी आप वैलेंसी को क्या करो, हाइड्रोजन से पूरा कर दो। इसकी 4 पूरी है, इसकी 1 कम है, इसकी पूरी है, इसकी 1 कम है, इसकी पूरी, यहाँ पर इनकी पूरी है, इनकी पूरी है, यहाँ 1 कम पड़ रही है, और यहाँ नाइट्रोजन में भी क्या हो रहा है, 1 कम पड़ रही है। तो ये अपने पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया प्यूरिन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, अपने पास है प्यूरिन का। पिरिमिडीन में अपने पास क्या होगा, पिरिमिडीन में बस आपको यहाँ से ये कट कर दो, ये वाला पार्ट ये यहाँ से हटा दो। तो यहाँ से पार्ट हटाने के बाद अपने पास बचेगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ CH डबल बॉन्ड N, ये C,
ये अपने पास सी, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक एक इनकी क्या हो रही है, वैलेंसी अधूरी है, तो ये अपने यहाँ पे क्या करेंगे, फुलफिल कर देंगे। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, पिरिमिडीन की होगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि प्यूरिन के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है क्या, एडेनिन, एक है ग्वानिन, ठीक है। और पिरिमिडीन के अपने पास यहाँ पे 3 है, एक है यूरासिल, ठीक है, एक अपने पास है यहाँ पे साइटोसिन, एक अपने पास यहाँ पे है थायामीन, या थाइमीन बोलते हैं, थायामीन नहीं, थाइमीन। थायामाइन तो अपने पास क्या होता है, विटामिन B2 का वो अपने पास नाम है ना, साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, पिरिमिडीन की एग्जाम्पल हो गए। ट्रिक के लिए आपको देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप इसकी ट्रिक ध्यान में रखो, ऐसे प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है ना, प्योर मतलब प्यूरिन, Ag, यानी यहाँ से एडेनिन और ग्वानिन ऐसे कर देना। फिर यहाँ पे पिरिमिडीन में आप यहाँ पे ध्यान में रखो कट, ठीक है। तो यूरासिल हो गया अपने पास, साइटोसिन हो गया और थायामीन हो गया, कट से आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। अब बात आती है इनकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर बाकायदा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बता देता हूँ इसकी, प्यूरिन वालों की पहले, ठीक है। तो प्यूरिन वाले में पहले आपको क्या करना है, प्यूरिन की रिंग बना के यहाँ पे पहले छोड़ो 2, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, इस जगह पे कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, और ये हो गया। ऐसे सेम स्ट्रक्चर अपने पास यहाँ पे बना देंगे एक, ठीक है। सेम ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बनानी है, कुछ इस टाइप की, ये हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो एडेनिन में क्या होता है, एडेनिन में ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा दो आप क्या, NH2, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, NH2, तो ये एडेनिन बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे क्या कर देते हो, डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पे अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे आप अगर क्या कर देते हो, NH2 लगा देते हो, तो ये बनता है ग्वानिन। समझ में आ गई। तो प्यूरिन की स्ट्रक्चर आपको सेम बनानी है, ठीक है। प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको सबसे ऊपर अगर NH2 लगा दिया तो ये हो जाएगा एडेनिन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास है एडेनिन का स्ट्रक्चर। और अगर आपने यहाँ NH2 तो लगाया ही है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया, NH2 को हटा के यहाँ डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पे अगर NH2 लगाया तो ये स्ट्रक्चर होता है अपने पास ग्वानिन का, ठीक है। ये चीज़ किसकी हो जाएगी, यहाँ पे अपने पास है ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होती है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, ठीक है। नंबरिंग आपको इस पोजीशन से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले तो इसमें आप क्या करो, वैलेंसी फुलफिल कर दो। यहाँ मान लो मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगानी है अपन को, तो ऐसे अपने पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी नाइट्रोजन की 3 है, इसकी 1 2 3, तो एक रह गई, तो यहाँ नाइट्रोजन लगा दो। इसकी पूरी है, यहाँ इसकी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 3 है, तो एक यहाँ पे लगेगा, और यहाँ नाइट्रोजन की 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये एडेनिन का परफेक्ट अपने पास स्ट्रक्चर बन गया। ग्वानिन में अगर आप यहाँ पे देखो तो इस जगह पे तो डबल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ डबल बॉन्ड मत लगा देना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो फिर इसको छोड़ के यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दें क्या, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह अपने पास आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड अपने पास है यहाँ आ जाएगा। अब अपने पास हाइड्रोजन से पूरा कर दो, इसकी पूरी है, इसकी भी पूरी है, यहाँ अपने पास क्या है, पूरी नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसकी कंप्लीट है, कंप्लीट 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 कंप्लीट, एक बाकी है, और इसकी भी क्या हो गई, एक बाकी हो गई। तो ये ग्वानिन और एडेनिन के क्या हो गए, परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गए अपने पास, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, भाई यहाँ पे देखो 6 नंबर पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 6 अमीनो, और बाकी स्ट्रक्चर पूरी प्यूरिन जैसी है तो प्यूरिन नाम आ जाएगा। और वहाँ अगर देखो तो 6 पे ऑक्सो है, ठीक है, 6 पे अपने पास यहाँ पे क्या, 6 नंबर पे क्या आ गया, ऑक्सो आ गया, और 2 नंबर पोजीशन पे अपने पास क्या है, एमिनो है। तो 2 पे क्या हो गया अपने पास एमिनो, और 6 पे क्या हो गया अपने पास ऑक्सो, और बाकी प्यूरिन जैसी स्ट्रक्चर अपने पास रहेगी। तो ये एडेनिन के नाम, एडेनिन का स्ट्रक्चर एकदम वेल डिफाइंड कर दिया। समझ में आ गई बात ये भाई, ये अपने पास उठा लो H2H, ठीक है। ऐसे कैसे अपने पास उठानी है, अगर यहाँ पे NH2 है तो एडेनिन, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और 2 नंबर पोजीशन पे NH2 है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ग्वानिन। फिर तो आपको डबल बॉन्ड और
ये बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से खेलनी है, वैलेंसी का तो काम कर ही लोगे। अब यहाँ पे आ जाओ इस पे, ठीक है, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में मैंने स्ट्रक्चर बताया कट, यानी यहाँ से काट दो तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपने पास पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाम अगर बड़ा है तो स्ट्रक्चर छोटी होगी, नाम छोटा तो स्ट्रक्चर बड़ी। अब यहाँ पे आता है अपने पास कट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऐसे की ऐसे यहाँ पे 3 में यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3 यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दो। ये कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे की ऐसे एक स्ट्रक्चर यहाँ और बना देंगे अपने, ये चीज़ हो गई। ऐसे की ऐसे एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दो, ठीक है, ऐसे अपन ने स्ट्रक्चर बना दी। अब ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे अपने पास नंबरिंग कहाँ से करते हैं, नंबरिंग यहाँ से करनी होती है, 1 2 3 4 5 6। और अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस पोजीशन पे क्या आएगा, सब में डबल बॉन्ड O आएगा। इस वाली पोजीशन पे क्या होगा, सब पे डबल बॉन्ड O होगा। समझ में आ गई, 3 स्ट्रक्चर है ना, यूरासिल, साइटोसिन और थायामीन। इन सब में अपने पास क्या करना है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लगाना है। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O है तो ये हो जाएगा अपने पास यूरासिल, ये क्या हो जाएगा अपने पास यूरासिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये। और अगर अपने पास यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, NH2 लगाया हुआ है, अगर अपने पास यहाँ पे क्या है, NH2 लगाया हुआ है, तो ये अपने पास होती है किसकी स्ट्रक्चर, साइटोसिन की, ठीक है, ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और अगर इस जगह पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 लगाया हुआ है तो ये थाइमीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, ये किसकी हो जाएगी, थाइमीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर हो गई। इस वाली पोजीशन पे सब पे डबल बॉन्ड O लगा दो। यहाँ डबल बॉन्ड O है तो यूरासिल, यहाँ NH2 है तो साइटोसिन, और यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है तो अपने पास थाइमीन हो जाएगा। अब बाकी आप काम यहाँ पे डबल बॉन्ड से कर दो, तो यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, इस जगह नहीं आ सकता, ठीक है, और इस जगह पे भी नहीं आ सकता, तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो जाएगी वैलेंस यहाँ पे। और इस जगह पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह नहीं आ सकता, ना यहाँ आ सकता। बची हुई वैलेंस अब हाइड्रोजन से पूरी कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ कम पड़ रहा है, एक यहाँ पे इसका पूरा है, इसके एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, इसका पूरा एक हाइड्रोजन इसका कम पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बाकी इसका तो पूरा हो गया, इसका भी पूरा है। यहाँ पे अगर अपने पास देखो 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी एक कम पड़ रही है, इसकी एक कम पड़ रही है, इसके पूरे हैं, इसकी एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो। तो ये अपने पास पूरे परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गए, किसके, यूरासिल के, साइटोसिन के और थाइमीन के। समझ में आ गई बात ये। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसके नाम कैसे लिखोगे, 2 पे और 4 पे, यहाँ पे क्या अपने पास ऑक्सो है, तो 2,4 डाई ऑक्सो, ठीक है, पिरिमिडीन, ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास नाम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 2 3 4, 4 पे एमिनो है, ठीक है, 4 पे अपने पास एमिनो, 2 पे ऑक्सो और पिरिमिडीन। और यहाँ पे अपने पास क्या है, 1 2 3, और यहाँ पे अपने पास 4 है। तो अपने पास यहाँ पे देखो 4 नंबर पोजीशन पे तो क्या है, मिथाइल है, ठीक है भाई, 4 नंबर पे तो मिथाइल आ गया ना, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4, अच्छा 5 है सॉरी, तो यहाँ पे 5 पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। और 1 नंबर पे यहाँ पे 2 3 और 4, तो 2,4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईऑक्सो, ठीक है, पिरिमिडीन। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या हो गए, इनके स्ट्रक्चर हो गए, किसके, एडिनिन के, प्यूरिन की, सॉरी एडिनिन के, गुआनिन के, यूरासिल का, साइटोसिन का और थायामीन का। ये 5 अपने पास यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर हो गए। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जाता है सवाल, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि एडेनिन प्यूरिन है या पिरिमिडीन है, ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन करके आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये हमने पूरा इसके बारे में डिस्कस कर लिया, स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब नाइट्रोजीनियस बेस को और यहाँ पे शुगर को दोनों को साथ में जोड़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो अब अपने आगे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जब अपन देखो, एक तो वो तो न्यूक्लियोटाइड था जिसके अंदर अपने पास क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस तीनों जुड़ते हैं, तब अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और अगर मैं यहाँ पे शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस इन दो को ही जोड़ूं
तो मेरे पास यहाँ पे नाम क्या पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड नाम पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड तो तब होगा जब तीनों जुड़ जाएं, फॉस्फेट भी साथ में हो। पर अभी अपन ने क्या पढ़ा है, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस दो ही पढ़े हैं, तो इन दोनों को मिला दो। ठीक है, इन दोनों को मिलाओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड नाम आएगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये देखो राइबोज शुगर है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है भाई, OH OH ऊपर है, HH नीचे है, और यहाँ पे OH OH क्या नीचे है, HH ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे OH अपने पास यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं निकला है। ऑक्सीजन निकल जाता तो डीऑक्सीराइबोज होता। अब यहाँ पे अगर बात करो तो एक इस पोजीशन पे क्या है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है तो इसका क्या नाम होता है अपने पास पता है ना, एडेनिन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन नंबरिंग कहाँ से करते थे, इस जगह से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर का जो नाइट्रोजन है N9, उससे क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 1 नंबर पे जो OH है, ठीक है, यानी C1 से अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर का रिमूवल कर दो और दोनों को साथ में जोड़ दो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वाटर का रिमूवल करेंगे, कहाँ से होगा, यहाँ का OH और ये इधर का H, N9 वाला। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो ये अपने पास हो गया यहाँ पे O। ठीक है, और इस वाली पोजीशन से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और इससे कौन जुड़ जाएगा, यहाँ का नाइट्रोजन। तो यहाँ का नाइट्रोजन मैंने अब यहाँ पे जोड़ दिया। इसका नाइट्रोजन जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक तो यहाँ पे ये कार्बन है इधर वाला, और इस नाइट्रोजन के इधर ऊपर की तरफ यहाँ पे कौन है, CH है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड करके यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ अपने पास क्या है, कार्बन। ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर मैंने बना दी। ठीक है भाई, ये वाला नाइट्रोजन हो गया, ऊपर चलोगे तो CH, फिर डबल बॉन्ड N, फिर ये कार्बन, और यहाँ N के इधर की तरफ क्या है, कार्बन है। अब अपने पास ये वाली स्ट्रक्चर बना दो, यहाँ C है, ठीक है, इधर की तरफ डबल बॉन्ड N है, फिर अपने पास यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड N है, और ये वाला बॉन्ड अपन ने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर अपने पास क्या, देखो ये एडेनिन है, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ गया। तो ये अपने पास हो गया। बाकी आपके क्या होगी, स्ट्रक्चर है वो सेम के सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, इस जगह पे CH2, OH, और यहाँ पे H। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो दोनों को अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एडेनिन और जब शुगर जुड़ती है तो उसका नाम आता है एडिनोसाइन। अगर गुआनिन और शुगर जुड़े तो नाम आएगा गुआनोसिन। अगर साइटोसिन और शुगर जुड़े तो साइटिडीन नाम आएगा। थाइमीन और शुगर जुड़े तो थाइमिडीन आएगा। यूरासिल और शुगर जुड़े तो यूरिडीन आएगा। समझ में आ गई ना, ये इसके नाम हो गए। तो ये वाला जो अपने पास ये है, ये इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा एडिनोसाइन। क्या नाम पड़ेगा, एडिनोसाइन। तो शुगर और अगर नाइट्रोजीनियस बेस अगर ले तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, आपको प्यूरिन की केस में, ये भाई प्यूरिन की केस का है। ठीक है, प्यूरिन के केस में क्या करना है, N9 से हाइड्रोजन उठा लो, C1 से OH उठा लो, और आपस में जोड़ के इनसे वाटर निकलवा दो, तो अपने पास ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंकेज बन जाएगी। और अगर मैं पिरिमिडीन की बात करूँ तो पिरिमिडीन में नाइट्रोजन का अगर आप यहाँ पे फंडा देखो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन था भाई, ऊपर कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन आएगा, फिर अपने पास यहाँ कार्बन आ जाएगा, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन। तो इस जगह पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे NH आ रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी ले लो, यूरासिल लो, चाहे थाइमीन लो, चाहे अपने पास वहाँ पे ये साइटोसिन ले लो। तो आपने देखा होगा तीनों स्ट्रक्चर में पीछे हुए अपने पास क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, इसकी जो अपन ने फर्स्ट पोजीशन मानी थी, पहले जो नाइट्रोजन था उसके पास हाइड्रोजन है, बाकी किसी भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इस वजह से अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे N1 का अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन उठा लेंगे और C1 का अपने पास OH उठा लेंगे। तो पिरिमिडीन में आपको क्या करना है, N1 का हाइड्रोजन उठाना है और C1 का अपने पास यहाँ पे क्या करना है, OH उठा लेना है। देखो जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, पर किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन बस N9 के पास है, इसलिए N9 से अपन ने हाइड्रोजन उठाया और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन से OH उठाना है। फर्स्ट पोजीशन से तो OH दोनों में ही है, प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन हो, बस नाइट्रोजन का यहाँ पे खेल है। N9 से हाइड्रोजन और पिरिमिडीन के केस में N1 से हाइड्रोजन उठा लेना, अपने पास यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड तैयार हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो अपने पास है, ये जो लिंकेज बनी है, इसको N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, N ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे इस लिंकेज का नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको पता होगा ग्लाइकोसिडिक तो नाम तब आता है जब अपने पास क्या होता है, वाटर निकलता है। तो वाटर निकल गया तो ग्लाइकोसिडिक नाम आ गया। और यहाँ पे एन क्यों बोला, क्योंकि नाइट्रोजन से एच निकाला है ना अपन ने, तो ये चीज़ हो गई। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे तैयार होगी और ये अपने पास हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर अपन को फॉस्फेट जोड़ना है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड अपने को अब बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अपने पास जो न्यूक्लियोसाइड था, जिसमें अपन ने शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को जोड़ा था, मैंने पहले से एक न्यूक्लियोसाइड तैयार रखा है, एडिनोसाइन। ठीक है, अभी बताएंगे इसमें कैसे जोड़ना है। और साथ में अपन को क्या जोड़ना है, यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ना है। ठीक है, अब फॉस्फेट जैसे जुड़ जाएगा तो अपने पास न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, परंतु यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट होगा। ठीक है, फॉस्फेट अपने पास कहाँ से तैयार होगा, फॉस्फेट तैयार होता है अपने पास, यहाँ पे मैं बताऊँ तो H3PO4 से होगा। ठीक है, अब H3PO4 की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। देखो ये फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड O, इधर OH होगा, इधर OH होगा, इधर अपने पास क्या होगा, OH। तो ये बन गया अपने पास H3, ठीक है, PO, और यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये स्ट्रक्चर होती है अपने पास। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर निकालना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, अब वाटर निकाल दो। वाटर यहाँ पे कहाँ से निकलेगा, OH से निकलता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वाटर निकाल दो। यहाँ से ये H2O निकल गया। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे H2O निकालोगे तो इस पोजिशन पे क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। यहाँ पर अपने पास क्या है, H है, यहाँ CH2, और इस जगह से O, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा। ऐसे जुड़ जाएगा ना। CH2 है, एक और रह गया, और अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, तो फॉस्फोरस जुड़ेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक फॉस्फोरस जोड़ा है तो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास इसका क्या नाम होगा, एडिनोसाइन। ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इधर वाले को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, डाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ वाले को अपन बोलेंगे डाइएस्टर बॉन्ड। किसके, शुगर और फॉस्फेट के बीच का जो अपने पास वाटर निकालने के बाद जो बॉन्ड बना है, ये डाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। समझ में आ गई होगी ये बात आपको। और ये अपने पास क्या तैयार हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे अगर एक फॉस्फेट और जोड़ दूँ, ठीक है, एक फॉस्फेट मान लो मैं यहाँ और लेके आ गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनमें से OH निकाल दो। तो यहाँ से अपने पास जैसे ही OH निकल जाएगा, तो मान लो यहाँ पे अब क्या कर दिया, 2 H2 निकाल दिए मैंने, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। अब यहाँ पर आपका क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ऐसे अपन ने जोड़ दिए। भाई यहाँ तक तो अपने पास था ही, इससे एक ऑक्सीजन बच गया और बाकी अपने पास सेम स्ट्रक्चर रह गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ 2 फॉस्फेट हो गए, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी ADP। ठीक है, ये अपने पास ADP हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एक और फॉस्फेट अगर आपको जोड़ना है, ठीक है, अगर एक फॉस्फेट आपको और यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, OH, और यहाँ से अपने पास क्या कर दो, H। एक और अपने पास निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलेंगे, तो यहाँ से अपने पास एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, और यहाँ पे OH। 3 फॉस्फेट जुड़ गए। 3 फॉस्फेट जुड़ गए तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, ATP। ठीक है, तो ATP तो नाम सुना होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अपने पास देखो अधिकतम 3 ही जुड़ सकते हैं, 3 फॉस्फेट जोड़ो बस। ठीक है, अब देखो यहाँ का जो है ना, ये डाइएस्टर बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं ऐसे फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये पूरा नाम है इसका, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये होता है अपने पास फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, शुगर और फॉस्फेट के बीच का फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, जबकि एसिड एसिड के बीच में तो क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। आपको पता होगा ना, एसिड एसिड के मध्य अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हो तो एनहाइड्राइड आता है।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड होगा। तो ये अपने पास हो गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया ना, जैसे अगर मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है, कि ये अपने पास एक क्या होगी, पॉली न्यूक्लियोटाइड अगर चेन होगी तो इसमें से ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये जो बिंदु थे ना, ये बिंदु देखो, अब ये इतनी बड़ी संरचना हो गई, समझ में आ गई ना बात ये। तो ये चीज़ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपन ने पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड। अब अपन आगे चलते हैं, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है। सबसे पहले शुगर आपने बताया था 2 प्रकार की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फिर नाइट्रोजिनियस बेस बताए, प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के अपने पास 2 एग्जाम्पल थे, एक एडिन और अपने पास एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अपने पास 3 थे, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ठीक है, ये अपने पास थे। और फिर अपने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड, जिसके अंदर शुगर और नाइट्रोजिनियस बेस जोड़ दिए जाते हैं। बाद में अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड भी बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे राइबोज लिया, एडिनोसाइन लिया और एडेनिन लिया, तो अपने पास न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होता है, एडिनोसाइन नाम आएगा। अगर फॉस्फेट एक है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, अगर अपने पास यहाँ पे है तो अपने पास क्या हो जाएगा, AMP हो जाएगा। ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट होंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और 3 हो गए तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे ही अपने पास यहाँ पे क्या करना है, राइबोज हो तो और नाइट्रोजिनियस बेस अगर ग्वानिन हो तो ग्वानोसिन बनता है अपने पास न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग प्रकार से बनेंगे। फॉस्फेट अगर एक होगा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, GMP, यानी कि ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे अपने पास करना है। राइबोज हो, यूरासिल हो तो अपने पास यूरिडीन बनता है। ठीक है, अगर एक फॉस्फेट होगा तो UMP, यानी कि या अपने पास यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे अपने पास राइबोज और साइटोसिन होगा तो साइटिडीन बनेगा। तो ये हो जाएगा अपने साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन डाइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो CMP, CDP और CTP, ये UMP, UDP, UTP, ये GMP, GDP, GTP। ठीक है, ऐसे ही AMP, ADP, ATP। समझ में आ गई बात है। अब अगर अपने पास शुगर हो डीऑक्सीराइबोज और अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजिनियस बेस आप ले लेते हो एडेनिन, तो अपने पास यहाँ पे नाम पड़ेगा डीऑक्सी एडेनोसाइन। तो यहाँ पे अपने पास एक फॉस्फेट होगा तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, D लगाना है आगे, तो DAMP आ जाएगा। ठीक है, DADP आ जाएगा और DATP आ जाएगा। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे बाकी अब चलता जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, देखो अपन ने ये पढ़ लिया कि न्यूक्लियोटाइड तब बनता है जब अपने पास शुगर हो, फॉस्फेट हो और नाइट्रोजिनियस बेस हो। तो ये अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड का केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, शुगर देखो एक न्यूक्लियोटाइड अपने पास है, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट, ठीक है, ये एक साथ यहाँ पे रहेंगे और ये मैंने लिख दिया क्या, नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये अपने पास एक क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ऐसे ही अपने पास क्या होगा, ये रही शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, और ये अपने पास इससे क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजीनियस बेस बन रहा है। तो ऐसे मान लो बहुत सारे अपने पास होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, किसके द्वारा, ये अपने पास जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, ये बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके आती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके द्वारा जुड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। और इसमें जुड़ने का कुछ ऐसा स्टाइल रहता है कि शुगर और फॉस्फेट ये तो अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड जो चेन होगी, ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें ये तो बना देंगे, इसकी बैकबोन बना देंगे। ये अपने पास क्या बन जाएगी, इसका बैकबोन बनेगा। और नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसे ब्रांचिंग के रूप में निकलती जाएगी। समझ में आ गई बात ये। तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ले ली, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ले ली जिसके अंदर बहुत सारे अपने पास क्या यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है तो इन जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये पॉइंट्स न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर शुगर और फॉस्फेट है।
और नाइट्रोजीनियस जो बेस होगा ना वो अपने पास ऐसे ब्रांचिंग के रूप में ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गई बात ये। अब क्या करना है, ऐसी दो ब्रांचिंग को जोड़ दो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, तो अपने पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा देखो, और एक दूसरे के पैरेलल रखना है अपने पास। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, जैसे मान लो इसको 3 डेज नाम दे दिया, इसको 5 डेज नाम दे दिया। अब ये उल्टा होके चलता है, यहाँ पे ये 5 डेज और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डेज। समझ में आ गई ना भाई बात, ये 3 डेज है, ये 5 डेज है। देखो ऐसा का ऐसा रखना है, 3 डेज और 5 डेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम ऐसा का ऐसा एक और ले लो, 3 डेज 5 डेज, बस उसको उल्टा करके और दोनों को जोड़ दो। समझ में आ गई, और हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों किसके द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। और ये नाइट्रोजीनियस बेस अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ब्रांचिंग के रूप में से आपको दिखेगा। बस ये अपने पास क्या हो गया, डीएनए या आरएनए। तो ये अपने पास हो गया, और किसके द्वारा जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो ये अपने पास हो गया न्यूक्लिक एसिड, और बायोमोलिक्यूल चैप्टर अपना खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।